हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से बिहार करंट अफेयर्स का 50 क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बनने जा रहा है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात दरभंगा एयरपोर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए रनवे और टर्मिनल का विस्तार किया जा रहा है। यह बिहार का पहला पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनेगा। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में कौन सा नया विश्वविद्यालय बनाया गया है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी। बिहार विधानसभा में जुलाई 2025 में पारित यह विधेयक स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। अब अगला प्रश्न है, कच्ची दरगाह विदुपुर पुल की विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात यह भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज्ड पुल है। क्या है? यह भारत का सबसे बड़ा एक्स्ट्रा डोज्ड पुल है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में मुफ्त बिजली योजना कब से लागू हो रही है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 अगस्त 2025 से। कब से? 1 अगस्त 2025 से। अब अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में जुलाई 2025 में कितने विधेयक पारित किए गए? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 विधेयक। इसमें स्किल यूनिवर्सिटी, कृषि सुधार, गिग वर्कर्स के अधिकार आदि विधेयक शामिल है। अब अगला प्रश्न है, किस संगठन ने 2025 में मोइनुल हक स्टेडियम के नवनिर्माण के लिए 400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई। बीसीसीआई ने बिहार के इस ऐतिहासिक स्टेडियम को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करने के लिए फंड स्वीकृत किया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला अब खादी मॉल के लिए चुना गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पूर्णिया। कौन सा जिला? पूर्णिया। यह राज्य का तीसरा खादी मॉल बनेगा और सीमांचल क्षेत्र के कारीगरों को यहां इससे लाभ देगा। अब अगला प्रश्न है, बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण अर्थात SIR अभियान के तहत कितने वोटर अपने पते पर नहीं पाए गए? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है 52 लाख। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने नए मतदान केंद्र जोड़े गए हैं? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 12,817। कितने? 12,817। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता रखने की योजना के तहत यह बदलाव किया गया है। अब अगला प्रश्न है, 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने की? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बिहार राज्य ने। यह प्रतियोगिता मई 2025 में पटना, गया, भागलपुर, राजगीर और बेगूसराय में आयोजित हुई थी। अब अगला प्रश्न है, बिहार ग्रामीण बैंक का गठन कब किया गया? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 1 मई 2025 को। कब? 1 मई 2025 को। 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय से बिहार ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई, जिसकी 2885 शाखाएं हैं अर्थात ब्रांचेज हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्म सिटी का प्रस्ताव आया है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजगीर। राजगीर को पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना में फिल्म सिटी का प्रस्ताव भी शामिल है। अब अगला प्रश्न है, 2025 में किस पार्टी ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन पर संसद में विरोध दर्ज किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडिया गठबंधन ने। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने मतदाता हटाने की प्रक्रिया को अनुचित बताया और प्रदर्शन किया। अब अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर अब अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के रूप में विकसित हो रहा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पटना। मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए किया जा रहा है। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार में कितने शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर है 5 शहरों में। कहां कहां? पटना, गया, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय में। अब अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में हाल ही में पारित श्रमिकों से जुड़ी विधेयक किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, वर्कशॉप और गिग वर्कर। इस विधेयक में कार्यदशा, भुगतान सुरक्षा जैसे विषय शामिल किए गए हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना 2025 में बिहार सरकार के द्वारा गरीबों को राहत देने के लिए शुरू की गई? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुफ्त बिजली योजना। 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई, जो 1 अगस्त 2025 से लागू होगी। अब अगला प्रश्न है, बिहार में बनी नई स्किल यूनिवर्सिटी का नाम किस नेता पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर की स्मृति में यह स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में हुआ सबसे बड़ा अधोसंरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर उद्घाटन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल। यह भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज पुल है और आंशिक रूप से जून में चालू हुआ। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में सीमांचल कारीगरों के लिए खादी मॉल बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पूर्णिया में। पूर्णिया में राज्य का तीसरा खादी मॉल बनाया जा रहा है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस हवाई अड्डे को 2025 में नया टर्मिनल और एलिवेटेड रोड मिल रहा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बिहटा एयरफोर्स स्टेशन। बिहटा को पटना के नए वैकल्पिक नागरिक हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार का कौन सा पुल पटना और हाजीपुर को जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कच्ची दरगाह विदुपुर पुल। यह पुल नया निर्माण है और भारी ट्रैफिक को कम करने में सहायक होगा। अब अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में 2025 में पास हुआ कृषि से संबंधित विधेयक किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, कृषि विश्वविद्यालय संशोधन से। इस विधेयक के जरिए कृषि सुधार में सुरक्षा का लक्ष्य रखा गया है। अब अगला प्रश्न है, विधानसभा में जुलाई 2025 में पारित बजट का कुल आकार क्या था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 57,946.25 करोड़ रुपए। यह 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट था जो हंगामे के बीच पास हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में किस नए खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में डेमो के तौर पर शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स को प्रदर्शन
खेल के रूप में पहली बार इसमें शामिल किया गया। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में 2025 में एयरपोर्ट विस्तार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रस्तावित है? तो इसका सही उत्तर है दरभंगा। दरभंगा एयरपोर्ट का रनवे अंतर्राष्ट्रीय विमानों के अनुरूप बढ़ाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभ किस शहर से हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी पटना के शहर से। पटना मुख्य उद्घाटन स्थल रहा और आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार ग्रामीण बैंक किन दो बैंकों को मिलाकर बना? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मध्य बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। अब अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में पारित नया कानून किन श्रमिकों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गिग वर्कर। यह कानून ओला, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पर कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर कितने बूथों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है? तो यह क्वेश्चन दोबारा आ गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12,817। अब अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने किस महापुरुष की जयंती पर राज्य स्तरीय अवकाश घोषित किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कर्पूरी ठाकुर। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर राज्य स्तरीय अवकाश घोषित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में मतदाता सूची से हटाए जा रहे नामों की अनुमानित संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 61 लाख। अगला प्रश्न है, बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा मतदाताओं के पुनरीक्षण का उद्देश्य क्या था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हर बूथ पर 1200 से कम मतदाता रखना। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की नई बिजली योजना से कितने परिवारों को लाभ हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1.67 करोड़। अगला प्रश्न है, जनगणना 2025 के लिए बिहार में किस तकनीक से डेटा संग्रह की शुरुआत हो रही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मोबाइल ऐप आधारित। भारत सरकार के निर्देश पर पहली बार डिजिटल जनगणना के लिए मोबाइल ऐप का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कुल कितने खिलाड़ी शामिल हुए? तो इसका सही उत्तर है 8500। कितना? 8500। भारत भर से आए खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में इसमें भाग लिया। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य से बिहार ने खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी ली थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। 2024 में मेजबानी मध्य प्रदेश ने की थी। 2025 में यह बिहार को मिली। अब अगला प्रश्न है, बिहारी गौरव अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी संस्कृति और विरासत का प्रचार। क्या है? संस्कृति और विरासत का प्रचार। अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया हर खेत तक बिजली अभियान किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कृषि सिंचाई से। इस अभियान का उद्देश्य कृषि पंपों तक 24 घंटे बिजली पहुंचाना है। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की नई योजना में बिजली बिल में छूट किन्हें दी जाएगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी घरेलू उपभोक्ता को। किसे? घरेलू उपभोक्ता को। अब अगला प्रश्न है,
बिहार में पंचायतों के डिजिटल रन हेतु कौन सी नई प्रणाली शुरू की गई? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ई पंचायत पोर्टल। पंचायत कार्यों में पारदर्शिता के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा किनारे का कौन सा शहर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए चुना गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भागलपुर। राज्य सरकार ने इसे वाराणसी के मॉडल पर विकसित करने की योजना बनाई है। अब अगला प्रश्न है, बिहार दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है आत्मनिर्भर बिहार। क्या थी? आत्मनिर्भर बिहार। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में पहली कृषि ड्रोन यूनिट स्थापित की गई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी नालंदा। कहां? नालंदा। किसानों की मदद के लिए कृषि विभाग ने इसे लॉन्च किया। अब अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार महिला सुरक्षा के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन बी शक्ति वाहन योजना। क्या है? शक्ति वाहन योजना। इसके तहत महिला पुलिस दल गश्त करती है। अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार का कौन सा जिला एजुकेशन एक्सेलेंस मॉडल के लिए चुना गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोपालगंज। शिक्षा में नवाचार के कारण गोपालगंज को मॉडल जिला चुना गया। अब अगला प्रश्न है, बिहार में हाल ही में किस क्षेत्र में 24 घंटे बिजली देने की घोषणा हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी औद्योगिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की हरियाली मिशन 2.0 किससे जुड़ी योजना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वन क्षेत्र बढ़ाना से। पर्यावरण संरक्षण के लिए हरियाली मिशन को 2.0 रूप में पुनः शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में ई कोर्ट सेवा किस स्तर पर लागू की गई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जिला अदालत के स्तर पर। सभी जिला अदालतों में अब ई फाइलिंग ई समन की सुविधा शुरू हो गई है। और आज का आखिरी प्रश्न है, बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए 2025 में कौन सी वित्तीय योजना शुरू की है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महिला उद्यमिता ऋण योजना। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने की यह योजना है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।